हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आज है दिन शनिवार, तारीख है 14 और आज के दिन है एकादशी। और इस एकादशी को परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। क्यों? वो इसलिए कि आज के दिन भगवान विष्णु शेष शैया पे करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को कुछ लोग करवट एकादशी भी कहते हैं। और कुछ लोग इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया था और 3 पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया था। अगर आपके पास भगवान वामन की तस्वीर नहीं है या भगवान विष्णु की तस्वीर नहीं है तो केवल आप अपने भगवान लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकती हैं। लड्डू गोपाल भी भगवान विष्णु का ही रूप है। पहले मैंने भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया था, इसके बाद मैंने भगवान को चंदन से भी स्नान कराया, क्योंकि भगवान विष्णु को अगर आप चंदन से स्नान कराते हैं ना तो एक ये भी उपाय है, बहुत ही फायदेमंद है। आप भगवान को पंचामृत से भी स्नान करा सकती हैं, लेकिन हर समय उपलब्ध नहीं होता है पंचामृत, तो आप चंदन से ही स्नान करा सकती हैं और लड्डू गोपाल को भगवान विष्णु के रूप में पूजन कर सकती हैं। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है राधा अष्टमी से कि मेरे यहाँ कपड़े वगैरह नहीं सूख रहे हैं, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। समझ लीजिए रोज़ मैं कपड़े अपने छज्जे पे डालती हूँ और थोड़ी देर बाद पानी गिरने लगता है, मैं उसको फिर उठा के लेके जाती हूँ। और उस दिन तो इतना ज़्यादा राधा अष्टमी के दूसरे दिन पानी गिरा था कि स्कूल में छुट्टी तक बोल दी गई थी। और मेरे अगल बगल तो इतने स्कूल हैं कि छुट्टी वगैरह जब होती है तो पता चल जाता है कि किस चीज़ की छुट्टी हुई है या किस चीज़ की छुट्टी नहीं हुई है। तो मतलब इतना ज़्यादा, और उस दिन मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, उसके दूसरे दिन समझ लीजिए इतना गिरा पानी कि मुझे रास्ते में रुकना पड़ा पानी की वजह से, क्योंकि मेरे जो देवर हैं और तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको हॉस्पिटल में देखने जाना था। और हालांकि अब उसका ऑपरेशन हो गया है, अब वो अच्छा है, लेकिन अभी उसको ना काफ़ी समय लग जाएगा सही होने में। और पानी इतना ज़्यादा गिरा है कि मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इस वजह से मेरे गले में ना थोड़ी सी खराश हो गई है। मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम फीवर सब कुछ हल्का सा लग रहा है। रात में भी मुझे बहुत थोड़ी सी ठंड लग रही थी, और तो रात में भी अब मुझे ना थोड़ा चादर लेना पड़ जाता है। सच बताऊँ ना, मुझे एसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मतलब मुझे सोने की आदत ही नहीं है। और जब मैं सोती हूँ तो सुबह मेरा शरीर, मेरा सर सब भारी हो जाता है। मुझे कूलर और पंखा सबसे अच्छा लगता है। घर छोटा हो या बड़ा हो, सामान बहुत फैलता है, और मैंने 2 दिन से काम नहीं किया है तो इतना ज़्यादा घर में इधर से उधर सामान फैल गया है, तो उसको बस अब समेट के रखूँगी। और कपड़े वगैरह भी मैंने जो डाल दिया था वो दोपहर के बाद का ये वीडियो है, तो सूख गए हैं, तो अब उन्हें भी समेट के सब सारे कपड़े एक जगह कलेक्ट करूँगी। और जिनके पास अपनी छत होती है ना, मेरे पास भी बहुत संघर्ष के बाद अपनी छत हुई है। अपना संघर्ष ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत संघर्ष किया है तब जाके मुझे ये घर और ये छत, बहुत मेहनत की है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो किसी के साथ शेयर नहीं की जाती हैं, तो बस वो ही है, ये संघर्ष है ना मेरे हस्बैंड का और मेरा। बहुत संघर्ष किया है इस छत के लिए, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ये सब को सुख दे। बहुत मेहनत और तपस्या की है तब जाके ये घर हुआ है। सामने वाले को जो चीज़ें दिखती हैं ना, लेकिन उसके पीछे की गई मेहनत संघर्ष किसी को नहीं दिखता है। अभी भी मेरा घर पूरी तरीके से अनकम्प्लीट है। हाँ, व्यवस्थाएं सभी कर ली है, सब्र भी बहुत है हमारे अंदर। सच बताऊं, सब्र है तभी यहाँ तक पहुँची हूँ, और सब्र है तो अपने लक्ष्य तक भी जल्दी ही पहुँचा जाता है। थोड़ा टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ में, वो भी जब हम मिडिल क्लास के होते हैं। इकट्ठा किसी भी काम को करने में बहुत टाइम लगता है, तो बस वही टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और अपने जीवन का हर पल एंजॉय करना चाहिए। कोई भी वक्त हो, ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हों, कुछ उतार चढ़ाव भी होते हैं, सबकी लाइफ में लगे ही रहते हैं। देखने में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन सब कुछ अच्छा होता नहीं है। उतार चढ़ाव से भरी ज़िंदगी सबकी रहती है, लेकिन फिर भी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये बीता हुआ वक्त जो है ना, सच में कभी वापस नहीं आता है, कभी आ ही नहीं सकता है। जो आज का दिन निकल गया वो भी कभी वापस नहीं मिलेगा। ये जीवन की सच्चाई है, तो हर पल ना दिल खोल कर जियो
और जो मन में आए, जिससे खुशी मिले, वो सब काम को करिए, बेझिझक करिए, सारे शौक़ पूरे कीजिए, खुश रहिए। संघर्ष से पीछे कभी मत हटना, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। सबकी लाइफ में संघर्ष रहते हैं, करते रहो संघर्ष, आगे बढ़ते रहो। और आप लोगों के साथ बातें करते करते ना मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। सच बताऊं, आप लोगों के साथ मुझे अपनी दिल की बात शेयर करने में भी बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं, पूरे घर में अगर किसी के सबसे ज़्यादा कपड़े फैलते हैं तो वो मेरे फैलते हैं। सच डांट भी मुझे बहुत पड़ती है कि जो जब कहाँ कपड़े उतारती हूँ बस उसी को वहाँ रख देती हूँ। क्यों लगता है अभी तहा दूँगी, फिर एक की दो हो जाती हैं, दो की चार हो जाती हैं, ढेर कपड़े हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा कमरा मैं सेटल कर दूँ, क्योंकि अभी मेरे यहाँ गेस्ट आए थे तो 2 दिन करीब रुके हैं वो लोग, तो उसमें बड़ी घर की अस्त व्यस्त व्यवस्थाएँ हो गई हैं। तो बस उसी को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, और उसके बाद में ये जो कपड़े हैं सारे सब अपनी अपनी जगह पे फोल्ड करके रख दूँगी, और इनके कपड़े इनके अलमारी में रख दूँगी, मेरे कपड़े सब बगल वाले कमरे में मेरी अलमारी है तो वहाँ सेट कर दूँगी, बच्चों की भी बगल में है तो वहाँ पर बच्चों में रख दूँ, ताकि जिसको जो कपड़ा ढूंढना हो वो उसको मिल जाए। नहीं तो एक कपड़ा ढूंढने के चक्कर में वो सारे कपड़े की तही ख़राब कर देते हैं। तो बस वही है, सारे कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। और सारे कपड़े सूख भी गए हैं, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकली थी तो कपड़े सारे सूख गए हैं। तो अब उनको सब समेट के रख दूँगी। और उसके बाद में मुझे अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि आज मैंने खाना सुबह टाइम बनाया नहीं था, बस ऐसे ही नाश्ता मैंने बना लिया था। और मुझे अभी कपड़े भी आयरन करने हैं, लेकिन आज नहीं करूँगी, मैं कल करूँगी। आज मुझे बहुत थकान हो रही है तो आज नहीं करूँगी, और मन नहीं होता है तो कभी ना हस्बैंड या मेरे बच्चे भी आयरन कर लेते हैं। और अभी मुझे खाना भी बनाना है तो अभी जा रही हूँ किचन में उसकी तैयारी करने। और दोपहर हो गई है तो कमरे को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। और सुबह मुझे ना जल्दी उठना होता है, तो सुबह उठते उठते काम करते वर्ते 9 से 10 हो जाता है। फिर मुझे खाना बनाना होता है, और यूट्यूब पर चैनल चलाती हूँ, उस पर भी मुझे एडिटिंग के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। साथ साथ में इंस्टा और फेसबुक पर भी काम करती हूँ। मान लीजिए इंस्टा और फेसबुक में दिन में अगर 2 रील्स डालती हूँ, वो डालती हूँ पक्की है, वो 2 रील्स डालना। इसके बाद में भी सबसे पहले वीडियो बनाओ, कलेक्शन ढूंढो, उसके ऊपर आप एडिटिंग करो, फिर आप डालो। फेसबुक पर भी मैं पोस्ट डालती हूँ, वीडियो भी डालती हूँ, वहाँ पर भी मुझे बहुत सा काम रहता है। तो ऐसे ही मेरा दिन निकल जाता है। दूसरा, जब सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे थोड़ी सी नींद भी पूरी करनी होती है। तो जब दिन में कोशिश करती हूँ, टाइम मिलता है तो नींद पूरी करने की कोशिश करती हूँ। बस ऐसे ही मेरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुई कब शाम हुई। मुझे ना कभी कभी ऐसा करके भी बहुत खुशी मिलती है यार। दूसरों से खुशी मांगने से अच्छा है खुद खुश रहो। सच बताऊँ, इतना समय हो गया है मुझे रील्स और वीडियो बनाते, लेकिन मिरर में आज तक भी रील्स सही से बना नहीं पाती हूँ। मतलब सही से बनती ही नहीं है, कहीं फेस आता है तो कहीं चला जाता है, क्या ही कहूँ। फिर भी कोई बात नहीं, नहीं बनती है, कोशिश तो करती रहती हूँ। और तो दोस्तों, अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।